और अब रुक करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सामने है। यहां अब तक भड़काऊ बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। एक और भड़काऊ भाऊ है तो दूसरी ओर भाईजान है। पुलिस हटाने तक की बात होने लगी। सवाल है कि क्या विवादित बयानबाजी के जरिए वोट बटोरने की कोशिश हो रही है। पूरी खबर बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तर आम्ही सांगतोय चला या पोलिसांना एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। आजा बेटा, बैठे आजा। मस्जिद में आएगा तो टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। डरते नहीं हम, चूड़िया पहन के नहीं बैठे हम। महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन के दौरान कई शहरों में हिंसक झड़पें हुई। विघ्नहर्ता की सवारी पर समुदाय विशेष के लोगों के पथराव के बाद से ही यहाँ का सियासी पारा गर्म है। नेताओं की जुबान से गोली की तरह गालियां निकल रही। ह्याच्यातले कुठले तर आम्ही सांगतोय चला या पोलिसांना एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। महाराष्ट्र के सांगली के पब्लिक मंच से हुंकार भरने वाले ये हैं नितेश राणे। बीजेपी के विधायक हैं। कद्दावर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के सुपुत्र हैं। जब भी बोलते हैं हिंदुत्व इनके फोकस पर रहता है। अब की बार भी इन्होंने स्टेज से हिंदुत्व की रक्षा की ही बात की, लेकिन उनके अंदाज और बोल की वजह से विवाद हो गया। दरअसल बीते दिनों महाराष्ट्र के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी गणपति विसर्जन के दौरान हिंसक घटनाएं देखने को मिली थी। नितेश राणे ने विनायक के सवारी पर पथराव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की। नितेश राणे की एक्स टाइमलाइन पर पोस्ट की वीडियो 17 सितंबर का है। ऊपर क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा है सर्वधर्म संभाव। यहाँ पे हम लोग गणपति बप्पा का विसर्जन करने आए थे और ये एरिया रहमतपुर रोड शांतिनगर, देखो यहाँ पे पत्थर फेंक के मारा गया है। पत्थर फेंक के मारा, बच्ची को लगा, देखो ये एरिया है, ये एरिया यहाँ पे पत्थर फेंक के मारा गया है। ये देखो ये शांतिनगर रहमतपुर भिवंडी का वीडियो है ये। देखो हम लोग शांतिनगर रहमतपुर में गणपति बप्पा का विसर्जन करने को आ रहे थे, तो हमने मगरिब का इंतजार करते हुए टाइम पूरा सब कुछ खत्म होने के बाद, इनकी नमाज होने के बाद हमने विसर्जन करने निकाला। बट जब हम लोग विसर्जन करने निकले तो शांतिनगर रहमतपुर रोड पे गणपति बप्पा के ऊपर चप्पल फेंका गया और पत्थर से भी मारा गया। इसमें एक बच्ची जख्मी भी हो गई और एक लेडीज के पेट में सूजन, एक लेडीज के पेट में भी, तो उन्होंने पत्थर बरसाया गया हमारे ऊपर। शांतिनगर रहमतपुर रोड, ये वीडियो भिवंडी का है। बप्पा के विसर्जन के दौरान हुई इस तरह की घटनाओं को लेकर बीजेपी नेता नितेश राणे मंच पर आपे से बाहर हो गए और भड़काऊ बयानबाजी कर डाली। एक बार फिर से सुनिए नितेश राणे क्या बोल गए। ह्याच्यातले कुठले तर आम्ही सांगतोय चला या पोलिसांना एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। नितेश राणे ने पुलिस को छुट्टी देने वाली बात क्या कही, एआईएमआईएम नेताओं के कान खड़े हो गए। फौरन वारिस पठान प्रकट हुए और धमकी के लहजे में नितेश राणे पर पलटवार किया। यहां तक कह दिया कि मुसलमान किसी के बाप से डरने वाले नहीं है। देखिए, के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, इनको आदत हो गई है। आए दिन इस तरह की अनाप शनाप बकवासबाजी करते रहते हैं। मैं पहले से कह रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, ये भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है। ये दंगा फसाद चाहती है। ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे, क्योंकि इनको पता है डेवलपमेंट विकास के नाम पे टोटल फेल हो चुके, इसलिए आए दिन इस जैसे लोगों को भेजते। पहले भी रामगिरी ने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हमने एफआईआर किया, एहतजाज किया, लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं करते। यहां तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी कहते हैं कि इसका बाल बाका नहीं होने देंगे। अरे दिलों को ठेस पहुंचाइए दुनिया भर के मुसलमानों को, आप उसका कुछ नहीं करते। यही राणे पिछली बार भी कहा था, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा। मस्जिद में आएगा दो टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। डरते नहीं हम, चूड़िया पहन के नहीं बैठे हम। तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हम दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते।
अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी? नीतीश राणे का बयान विवादित है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान गणपति विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी पर चुप क्यों हैं? हिंदू त्योहार को निशाना बनाने की साजिश आखिर है किसकी? इन सवालों का कोई जवाब इन जनाब के पास नहीं। वो तो उल्टे नीतीश राणे को मस्जिद में आने की चुनौती देने लगे। लेकिन वारिस पठान शायद अपनी पार्टी चीफ के लाडले भाईजान अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाला बयान भूल गए हैं। तो चलिए उन्हें याद दिला देते हैं। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अब इन जनाब को भी सुन लीजिए। सियासत में ये चेहरा काफी पुराना है। नाम है अबू आजमी। लंबे वक्त से महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। यहाँ गणपति जुलूस पर पथराव क्यों हुआ और आगे क्या करें कि इस तरह की वारदात ना हो, इसके उपाय बता रहे हैं। कि देखिए, हम हर हिंदू मुस्लिम के त्योहारों में लोगों को मुबारकबाद देते हैं, देना चाहिए। परंतु जब गणपति का जुलूस निकलता है तो मैंने कई बार कहा, अपनी मीटिंगों में कहा कि उस जुलूस को ले जाइए। अगर कोई मस्जिद पड़ जाती है तो जुलूस में जो लोग हैं उनको माइक पे ये बोलना चाहिए कि भाई हमारे मुसलमान भाइयों की मस्जिद है, यहाँ हम 2 मिनट के लिए बाजा नहीं बजाएंगे, कोई रंग नहीं फेंकेंगे, कोई शोर शराबा नहीं करेंगे। क्योंकि मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता है मौलाना साहब, वहाँ अगर शोर शराबा होता है तो नमाज़ ख़राब हो जाती है। अगर ये करेंगे और उसके बाद आगे बढ़िए, मैं समझता हूँ कि मुसलमान आकर आपको ठंडा पानी पिलाएगा और बधाई भी देगा, फूल का हार भी पहनाएगा। परंतु इन जगहों पर जहाँ जहाँ फसाद हुआ है वहाँ पर मस्जिद के सामने खड़े होकर के ज़ोरदार तरीके से वहाँ पर पटाखा फोड़ना और उसका धुआं पूरा मस्जिद में जाए और वहाँ ज़बरदस्त तरीके से बाजा बजाए, यहाँ फसाद हो गया। तो अबू आजमी की माने तो गणपति जुलूस मस्जिद के सामने से निकले तो आवाज नीची हो, जुलूस निकले तो बाजा बजना बिल्कुल बंद हो, मुंह पर उंगली रखकर दबे पांव धीमे धीमे मस्जिद के सामने से गणपति की मूर्ति ले जाई जाए। लेकिन अबू आजमी साहब को उन अराजक तत्वों से कोई दिक्कत नहीं है जो ईद उल मिलादुल नबी के जुलूस में मंदिर के सामने सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीताराम मंदिर के सामने माहौल बिगाड़ने वाले खुलेआम धार्मिक नारे लगा रहे हैं। पर समाजवादी पार्टी के नेता को इससे कोई गुरेज नहीं, मगर वो ये जरूर चाहते हैं कि मस्जिद के बाहर डीजे की आवाज धीमी कर दी जाए। जो भाषा एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि कुछ घंटों के लिए पुलिस को हटा दो फिर हम दिखाते हैं, वही भाषा भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीतीश राणे बोल रहे हैं कि 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो फिर हम दिखाते हैं। इसका मतलब ये दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे के ए और बी टीम हैं। इन लोगों ने तय कर लिया है कि आइए दंगा फसाद करवाते हैं, नफरत फैलाते हैं, सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं, हिंसा करवाते हैं। ये लोग चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद पर जा सकते हैं। भड़काऊ भाई हों या भाईजान, वोट के नफा नुकसान को देखकर ही इनके जुबान से एक एक शब्द निकलता है। ऐसे में सवाल है कि क्या जल्द ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, इसलिए तो यहाँ तनाव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।